अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर, कि आग की कितनी क्लासिफिकेशंस होती हैं, कितनी तरह की आग होती है, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, कितनी तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कौन कौन सी आग के ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, फायर एक्शन प्लान एंड ड्रिल्स। अगर इन केस खुदा न खास्ता कोई फायर हो जाती है तो उसका एक्शन प्लान क्या होता है और ड्रिल्स क्या होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर तफसीलन बात करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज़ फायर। फायर क्या है? दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबस्शन रिलीजिंग हीट एंड लाइट। ये एक जलने का कीमियाई अमल है, केमिकल प्रोसेस है जिसके नतीजे में हीट, हरारत और लाइट प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट। इसका, जिस मैंने अभी जिक्र किया, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट के साथ जब फ्यूल बर्न होता है तो उस एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी मदद से आग लगती है। और फ्यूल में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। उसमें हमारे पास वुड पेपर है, या पेट्रोल डीजल की फायर है, गैस की फायर है, केमिकल की फायर है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारे पास आती है, वाई डू वो नीड अ फायर प्लान, कि हमें फायर प्लान की क्या ज़रूरत है। पुटिंग अ फायर प्रिवेंशन प्लान इन प्लेस कैन significantly reduce the extent of damage that a fire can cause and help to avoid one from breaking out in the first place. A fire emergency evacuation plan details how you and your staff throughout the building can exit in a safe and appropriate manner. आग से बचाव का जो प्लान है, जो मंसूबा है, उसको अपने जो है बनाने से या उसको लगाने से आग से लगने वाले होने वाले नुकसान की हद को नुमाया तौर पे कम किया जा सकता है। पहली जगह पे इससे हम आग लगने से रोक सकते हैं, रोकने में मदद मिलेगी। और आग के हंगामी इनखला का मंसूबा ये बताता है कि आप और आपका अमला पूरी इमारत में कैसे महफूज तरीके से और मुनासिब तरीके से बाहर निकल सकते हैं और असम्बली पॉइंट पे जा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आगे चल के बात करते हैं। ये हमारी डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ फायर। फायर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि तीन बेसिक चीज़ें हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। और चौथा इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर लेंगे, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि कंटिन्यूस फायर उससे चलती रहती है। रिएक्शन जो है वो चेन एक बन जाता है और रिएक्ट करके फायर आगे चलती जाती है। फायर टेट्राहाइड्रॉन हम इसे कहेंगे। जो हमने पीछे देखा है वो फायर ट्रायंगल है, जिसमें चेन रिएक्शन आ जाता है, हम उसे फायर टेट्राहाइड्रॉन कहते हैं। और केमिस्ट्री ऑफ फायर में हम आगे बात करेंगे फ्यूल। फ्यूल इज़ अ फ्लेमेबल मटेरियल दैट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। फ्यूल ऐसा एक फ्लेमेबल मटेरियल है जिसको आग लग सकती है, जो कंबस्शन जलने का अमल जो है उसको स्टार्ट करता है। When fuel is heated at its flash point, it can ignite in the air and support combustion. फ्यूल जो है जब उसको इसका फ्लैश पॉइंट मिलता है, जब उसको सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता है, तो वो हवा की मदद से जलने का एक प्रोसेस शुरू करवा देता है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्शन बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कंबस्शन रिलीजेज मोर देन इनफ हीट टू मेक द फायर सेल्फ प्रिप्यूटेटिंग। हीट एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है आग लगने के अमल में। नॉर्मली आपने देखा होगा सर्दियों में लोग लकड़ी जला के उसके आसपास बैठ जाते हैं हीट लेने के लिए। तो आग लगने के अमल की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन चलता रहता है। और जितनी देर आग लगी रहती है उतनी देर वो उसकी हीट जो है प्रोड्यूस होती रहती है और वो सेल्फ प्रिप्यूटेटिंग करती रहती है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज स्पॉट बर्निंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन। दिस इज व्हेन गैस इज रिलीज्ड बाय फ्यूल हीट अप, ब्रेक अपार्ट एंड रिकम्बाइन विद ऑक्सीजन। दिस इज़ व्हाट कॉज बर्निंग टू बिगिन। ऑक्सीजन जो है जलने में मदद देती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास एक एनरिच एनवायरनमेंट ऑक्सीजन हर जगह पे मौजूद है, लेकिन जो फ्यूल है उसमें से भी कई दफ़ा जो वेपर्स निकल रहे होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होकर आग लगने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल। पेट्रोल जब आप बाहर रखते हैं या जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ उसके वेपर्स मिक्सअप होते हैं और थोड़ा सा एक सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता जाए तो आग लग जाती है। नेक्स्ट है चेन रिएक्शन, or when heat is constantly being produced as a result of ongoing reaction, that is what make the fire self sustaining. चेन रिएक्शन जैसे मैंने बताया कि जितनी आग की तपिश ज़्यादा होगी, जितनी हीट ज़्यादा होगी, आग आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है। डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में फ्यूल पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी आपको पता अनलिमिटेड है। तो बड़े बड़े जो वेयर हाउस हैं, स्टोर्स हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पर ये चीज़ आप इसको कर सकते हैं कि वहाँ पे चेन रिएक्शन चलता रहता है, आग फैलती जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के तरीके। देर आर 4 वेज टू एक्सटिंग्विश फायर: कूलिंग, स्टार्विंग, स्मोदरिंग, चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। आग बुझाने के 4 तरीके हैं: कूलिंग ठंडा करके, स्टार्वेशन भूखा मार के, स्मोदरिंग बखेर के, और चेन ब्रेकिंग रिएक्शन जो उसका चेन एक चल रहा है उसको आप ब्रेक कर दें, छोड़ दें। कूलिंग इज रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द सीन ऑफ फायर। कूलिंग का मतलब यह है कि आप हीट को रिमूव कर दें बाय यूजिंग वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर। पानी का इस्तेमाल करके या जो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके आप हीट रिमूव कर सकते हैं, जिससे आग ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्वेशन इज रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय कटिंग फ्यूल सप्लाई। भूखा मार के मतलब आप फ्यूल जो है उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर दें, उससे क्या होगा, आपकी आग भूखी मर जाएगी। उसको जब फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो जलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। स्मूदरिंग इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय यूजिंग CO2 और DCP। स्मूदरिंग जो है इसमें आप ऑक्सीजन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसमें आप CO2 भी यूज़ कर सकते हैं और DCP भी यूज़ कर सकते हैं। और चेन ब्रेकिंग, चेन ब्रेकिंग का मतलब ये आप उसमें चेन जो चल रहा है एक फायर का उसको ख़त्म करेंगे बाय यूजिंग फायर ब्लैंकेट और DCP फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो टाइप्स हैं उसमें अब हमारे पास सबसे पहले है जी वाटर, सेकंड नंबर पे है AFFF एक्वस फिल्म फोमिंग फोम। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई केमिकल पाउडर DCP और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक वेट केमिकल भी है, वेट केमिकल पाउडर सॉरी, तो उसको हम यहाँ पे जो है वो नहीं करेंगे उस पर बात, क्योंकि वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे बैन हो चुका है। तो मैक्सिमम हर इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन जगह पे 4 एक किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स आर कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर क्लास A फायर। इट्स लेबल कलर इज रेड। जो क्लास A हमारी फायर है जो मैंने बताई थी, सॉलिड कम्बस्टिबल्स हैं जिसमें पेपर बोर्ड रबड़ है, उसके ऊपर हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं और इसका जो लेबल कलर है वो रेड कलर है। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर, फ्लेमेबल लिक्विड्स फायर और किचन ऑयल फायर। ये आपने जहन में रखना है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खुदा न खास्ता आग लगी है या फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे पेट्रोल डीजल या जो है किचन में खुदा न खास्ता ऑयल को आग लगी है तो उसके ऊपर पानी यूज़ नहीं करना, उल्टा वो आग इससे मच्छर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। इसकी डेफिनेशन ये जी: फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर क्लास B फायर्स, आल्सो वर्क ऑन क्लास A फायर्स। इट्स लेबल कलर इज क्रीम। ये आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर है, ये क्रीम कलर का होता है। इसको आप क्लास B जो है आपकी उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और क्लास A के ऊपर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और इसका लेबल कलर जो है वो क्रीम कलर का होता है। इसके अंदर से फोम निकलता है और ये आग के ऊपर एक फोम की लेयर बना लेता है, एक तह बना लेता है और ये ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर और किचन ऑयल फायर एज दे आर वाटर बेस्ड। जैसे मैंने जिक्र किया कि ये वाटर बेस्ड है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो फायर होती है उसके ऊपर यूज़ नहीं करना, या किचन की जो ऑयल फायर है उसके ऊपर भी यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास DCP ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर्स fire extinguishers are also called ABC fire extinguishers because they can be used on A, B and C type fires. Its label color is blue. ये जो हमारे पास कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है इसे हम कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, सॉरी DCP को ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। मैक्सिमम जगहों पे आपने इसको देखा होगा, ये यूज़ हो रहा होता है क्योंकि ये हर किस्म की आग पे यूज़ कर सकते हैं। ABC तीनों टाइप्स की फायर पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर ओवर 1000 वोल्ट। ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके अंदर 1000 वोल्ट से ऊपर हो, एनर्जाइज्ड हो, तो उसके ऊपर आपने ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर। इट्स लेबल कलर इज। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो फायर होती है उसके ऊपर हम CO2 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फायर ब्लैंकेट्स। Definition: a fire blanket is simple fire safety appliance designed to tackle small contained fire usually found in kitchen। जो फायर ब्लैंकेट होती है ये नॉर्मली आपकी छोटी मोटी जो आग होती है किचन वगैरह में, जैसे आप क्लास केक क्लास जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया उसमें आप मेंशन कर सकते हैं ऑयल की फायर है या फैट्स की फायर है,
तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है आजमूदा है, उसके लिए बहुत अच्छी एडवांटेज है इसका। द शीट इज़ यूज टू स्मूदर द फ्लेम्स, स्टॉप देम फ्रॉम ऑक्सीजन, एक्सटिंग्विश द फायर बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ये जो है शीट ये किचन में लगी हुई होती है, ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होती है, फ्लेम्स को कम करती है और आखिर में आग बुझ जाती है इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। फायर ब्लैंकेट्स आर टिपिकली इंस्टॉल्ड इन किचन। मैक्सिमम फायर ब्लैंकेट्स जो हैं ये किचन में इंस्टॉल की जाती हैं। ये एक एग्जांपल है आपके सामने, जैसे वो फायर एक्सटिंग्विशर को आग के ऊपर डाल रहा है। सिंपल ग्रैब एंड पुल द हैंडल्स विल अलाउ द ब्लैंकेट टू फॉल फ्रॉम द वॉल। आपने खाली उसके जो हैंडल लगे हुए हैं ब्लैक कलर की पट्टियाँ आपने देखी हैं, उससे खींचना है दीवार के साथ जो कंटेनर लगा हुआ होता है, तो वो जो है आपके हाथ में आ जाएगी खुल के। उसके बाद उसमें आपने अपने हाथों को कवर कर लेना है, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्न्स। दे कैन बी सेफली डिप्लॉयड इन द इवेंट ऑफ एन एमरजेंसी विदाउट एनी स्पेशल ट्रेनिंग। ये एक जस्ट कपड़ा होता है, आग तो आपने इससे डांपना होता है खुद को बचाते हुए, और ये बिना किसी ट्रेनिंग के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो अ पोटेंशियल यूज़र शुड फैमिलराइज themselves with the instructions on the container beforehand। लेकिन एक दफ़ा जो है जो उसका कंटेनर है उसके ऊपर जो हदायत दी गई हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेनी है और उनको फॉलो करना है इसको इस्तेमाल करने से पहले। नेक्स्ट हमारे पास फायर प्लान्स आर रिक्वायर्ड। फायर प्लान क्यों ज़रूरी है, इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता दी है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ रिटन फायर प्लान। चाहे आप बिल्डिंग में हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, चाहे आप वैसे किसी इंडस्ट्री में हो, आपका एक रिटन फायर प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। फायर प्लान मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल सुपरवाइजरी स्टाफ। फायर प्लान जो है वो सुपरवाइजरी स्टाफ या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन तमाम लोगों तक अवेलेबल होना चाहिए, मुख्तलिफ़ जगह पे ये लगा होना चाहिए ताकि लोगों को लोकेशन के बारे में पता हो कि वो कहाँ खड़े हैं एंड नियरेस्ट एमरजेंसी एग्ज़िट कौन सा है, फायर हाइड्रेंट या फायर एक्सटिंग्विशर्स की लोकेशन क्या है और वो कहाँ से इजीली निकल सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे एज अ साइन बोर्ड लगी होनी चाहिए मुख्तलिफ़ जगहों पे। The copy of फायर प्लान shall be readily available at the telephone operator's desk और at the security center। जो फायर प्लान आपने अपनी बिल्डिंग के ऑफिस के अंदर लगाया है वही सेम फायर प्लान आपकी सिक्योरिटी केबिन या सिक्योरिटी ऑपरेटर के पास होना चाहिए, टेलीफोन ऑपरेटर के पास। फायर प्लान मस्ट इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन। फायर प्लान के अंदर ज़रूरी है आप हर एम्प्लॉय की, हर बंदे की, हर पर्सन की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाएं। एवैक्यूएशन टू एरियाज ऑफ रिफ्यूज। नियरेस्ट जो असम्बली पॉइंट हैं उनकी लोकेशन उसके ऊपर लाजमी आपने मेंशन करनी है। एवैक्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग व्हेन नेसेसरी। एवैक्यूएट आपने कब करना है बिल्डिंग को, जब ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत कब पड़ेगी, जब खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी होती है, चाहे वो आग की एमरजेंसी हो या कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो। द बेसिक रिस्पॉन्स रेस आर फॉर रेस्क्यू, गेट पीपल आउट ऑफ इमीडिएट डेंजर। तमाम लोगों को आप रेस्क्यू करें और इमीडिएट डेंजर से निकालें, जो खतरा है वहाँ से निकालें। जो और ये जस्ट कॉम्पिटेंट लोगों ने करना है, ट्रेंड लोगों ने करना है। ऐसे नहीं कि जो इसका दिल करे खुद अपनी सेफ्टी वो खतरे में डाल के दूसरे बंदे को रेस्क्यू करने लग जाए, ऐसे नहीं करना। जो प्रॉपरली ट्रेंड लोग होंगे वही ऐसा करेंगे। इफ़ अलार्म यूज़ कोड वर्ड साउंड अलार्म नोटिफाई द फायर डिपार्टमेंट। आपकी बिल्डिंग में जो अलार्म सिस्टम इंस्टॉल है आप कोशिश करें उस बटन को प्रेस करें ताकि तमाम लोगों को आप बता दें कि यहाँ पे इमरजेंसी है, ताकि तमाम ऑक्यूपेंट्स जो हैं वहाँ से लीव करें, बिल्डिंग को एवैक्यूएट करें इमीडिएटली। या जो है आप चिल्ला भी सकते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी, आग लग गया आग लग गया, ऐसे करके, ताकि दूसरे लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा नोटिफाई द फायर डिपार्टमेंट, आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है लोकल उसके ऊपर आपने रब्ता करना है, फायर डिपार्टमेंट को बुलाना है। कन्फाइंड क्लोज आल डोर्स, तमाम दरवाजे बंद कर दें एक दफ़ा अगर आपने बिल्डिंग एवैक्यूएट जब कर लेनी है। एक्सटिंग्विश इज सेफ टू डू सो, और आग बुझा दें अगर आपके पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर नियरेस्ट रेडी है और छोटी आग है और आपको पता है कि आप बुझा सकते हैं, ये सेफ़ है, तो एक्सटिंग्विशर यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास रेस्क्यू एंड अलार्म, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है। रिमूव ऑल ऑक्यूपेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द फायर इमरजेंसी। जो भी लोग फायर इमरजेंसी के अंदर फंसे हुए होंगे कोशिश करनी है उनको सबसे पहले वहाँ से निकालना है। अलार्म ट्रांसमिशन ऑफ फायर अलार्म सिग्नल्स टू वार्न अदर्स बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स, समन स्टाफ एंड फायर डिपार्टमेंट।
कोशिश करें अपना फ़ौरन जो है, जैसे ही आपने देखा कहीं पे कोई इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल आग ही लगी है, आपने फ़ौरन इमरजेंसी अलार्म जो है उसको पुश करना है बटन को, ताकि बाकी तमाम लोग जो बिल्डिंग में मौजूद हैं उनको पता लग जाए और वो बिल्डिंग एवैक्यूएट करें। अगर अलार्म नहीं है तो आप ऊंचा ऊंचा चिल्ला भी सकते हैं, आग लग गया, एमरजेंसी होगी, ताकि बाकी लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल जाए। कन्फाइन द फायर बाय क्लोजिंग डोर्स टू आइसोलेट द फायर एरिया एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ स्मोक। जब आप एक दफ़ा बिल्डिंग एवैक्यूएट कर दें तो कोशिश करें जो आखिरी आदमी निकलेगा वो दरवाज़ा बंद करके निकले, ताकि स्मोक एक जगह से दूसरी जगह ना आ जाए, क्योंकि आग जो है स्मोक के ज़रिए ही फैलती है, तो इसी तरह हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। एक्सटिंग्विश द फायर इफ़ सेफ टू डू सो, आग बुझा दें अगर आग बुझाना आपके लिए सेफ़ है। Fire plans must include a written fire safety plan shall provide the following: use of alarm, transmission of alarm to fire department, response to the alarm, isolation of fire, evacuation of immediate area, evacuation of smoke compartment, preparation of floor building for evacuation, extinguishment of। नेक्स्ट हमारे पास फायर प्लान्स मस्ट इंक्लूड, जो फ्लोर के प्लान्स हैं उनकी लोकेशन जो है उनके अंदर लाजमी आपने एग्जिट्स, वैक्यूएशन रूट्स, एक्सेसिबल एग्रेस रूट्स, एरियाज ऑफ रिफ्यूज, मैनुअल फायर अलार्म बॉक्सेस, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, अकअप एंड यूज होस्ट स्टेशन, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर लाजमी इंक्लूड करनी है। अ साइट प्लान विद द असेंबली पॉइंट, द लोकेशन ऑफ फायर हाइड्रेंट्स, द रूट ऑफ फायर डिपार्टमेंट एक्सेस, ये तमाम चीज़ें आपने अपने फायर प्लान के अंदर इंक्लूड करनी हैं। फायर प्लान्स, यूज़ ऑफ अलार्म्स, पुल स्टेशंस, उसके अलावा रोम स्मोक डिटेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ही स्मोक डिटेक्ट करते हैं अलार्म बजना शुरू हो जाता है, ये तमाम चीज़ें आपने इंस्टॉल करवानी है अपनी जगह पे। ट्रांसमिशन ऑफ अलार्म टू फायर डिपार्टमेंट इंक्लूड अ कॉल टू इमरजेंसी नंबर। तो उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी आ गया, बिल्डिंग एवैक्यूएट हो गई है या होनी बाकी है, तो आपका ये काम है फ़ौरन एक तो HSE डिपार्टमेंट को बताएं, अगर उनको नहीं अवेलेबल नहीं है तो ERT इमरजेंसी रिस्पांस टीम उसको आना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो आउटसाइड जो आपका लोकल इमरजेंसी नंबर है फायर डिपार्टमेंट का, वहाँ पे कॉल करके उनको नोटिफाई करें। रिस्पांस टू अलार्म, ड्यूटीज़ ऑफ स्टाफ, मैनी फैसिलिटीज़ ब्रेक दिस डाउन, और आइसोलेशन ऑफ फायर, उसमें क्लोज द डोर्स, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम ये भी लगा होना चाहिए, जैसे ही धुआं ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक जो स्प्रिंकलर सिस्टम्स है वो आग बुझाना शुरू कर देते हैं, उनमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एवैक्यूएशन ऑफ इमीडिएट एरिया, फ़ौरन इमीडिएट करें, जो ज़रूरतमंद है पहले उनको रेस्क्यू करें, रेस्क्यू एनीवन इमीडिएट डेंजर, और जिसके अंदर जिससे कि हमारे पास छोटे बच्चे आ जाते हैं, बुजुर्ग लोग आ सकते हैं, उनको फ़ौरन इमीडिएट आपने रेस्क्यू करना है। उसके अलावा एवैक्यूएशन ऑफ स्मोक कंपार्टमेंट, मूव पीपल थ्रू स्मोक बैरियर डोर्स, धुआं भर जाने से पहले किसी भी कंपार्टमेंट में या धुआं भर जाता है तो लोगों को जितना जल्दी हो सके वहाँ से रेस्क्यू करना चाहिए ताकि दम ना घुट जाए। मूव पीपल टू स्पेसिफाइड एरियाज, असेंबली पॉइंट पे लोगों को लेके जाएं। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोर एंड बिल्डिंग फॉर एवैक्यूएशन, आपके जो फ्लोर्स बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं उस पर क्या क्या प्लान होना चाहिए। रेजिडेंट्स, उनको कैसे सेव करना है, पेशेंट क्लासेस, हियरिंग एड्स, वॉकर्स, व्हील चेयर्स, हाउ आर यू गेटिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, ये तमाम चीज़ों की आपने उनको ट्रेनिंग भी साथ। नेक्स्ट हमारे पास फायर प्लान शेल इंक्लूड लिस्ट ऑफ मेजर फायर हैजर्ड्स, identification and assignment of personnel responsible for maintenance of system and equipment, identification of personnel responsible for maintenance, housekeeping and controlling fuel hazards sources। Required training हमारे पास है, all staff shall have product training, training must include all life safety procedure and devices including the use of and response to fire alarm। फायर ड्रिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्टाफ, उसमें नर्सेज हो सकती हैं, इंटर्नीज हो सकते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टू फैमिलराइज फैसिलिटी पर्सनल विद द सिग्नल एंड इमरजेंसी एक्शन रिक्वायर्ड अंडर वेरिड कंडीशंस। कंडीशन ऑफ फायर ड्रिल्स क्या है, कंडक्टिंग फायर ड्रिल सॉरी, द पर्पज ऑफ अ फायर ड्रिल इज़ टू टेस्ट द एफिशिएंसी, नॉलेज एंड रिस्पॉन्स ऑफ स्टाफ, ये होनी चाहिए मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम पीरियड के बाद, मुख्तलिफ कंडीशंस के, ताकि आपके स्टाफ की एफिशिएंसी, उनका नॉलेज और उनका रिस्पांस के बारे में आपको पता हो। शेड्यूल ड्रिल ऑन रैंडम बेसिस, फायर ड्रिल्स आर टू बी कंडक्टेड क्वार्टर। नेक्स्ट हमारे पास फायर ड्रिल्स शेल बी डिज़ाइंड इन कॉपरेशन विद लोकल अथॉरिटीज़, जब भी आपने फायर ड्रिल परफॉर्म करनी है लोकल अथॉरिटीज़ को लाजमी नोटिफाई करना है। बी हेल्ड ऑफन इनफ टू फैमिलराइज ऑक्यूपेंट विद ड्रिल प्रोसीजर्स टू मेक अ फायर ड्रिल अ मैटर ऑफ रूटीन, include procedures to ensure that all persons participate, responsibility of for the planning and conducting of drill shall be designed assigned only to competent person।
जो भी आदमी ड्रिल प्लान करेगा, उसको कंडक्ट करेगा, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। एम्फेसिस शैल बी प्लेस्ड ऑन ऑर्डरली इवैक्यूएशन रादर देन ऑन स्पीड। तेज़ रफ्तारी की बजाय मुनज़्ज़म इनखला पर जोर देना चाहिए। मुनज़्ज़म जो आपकी इवैक्यूएशन है उसके ऊपर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिल शैल बी हेल्ड एट एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड टाइम्स अंडर वेरिंग कंडीशन। जैसे मैंने बताया कि टाइम पीरियड के बाद आपको ड्रिल्स कंडक्ट करनी चाहिए। कुछ एक्सपेक्टेड होती हैं, इन्फॉर्म करके की जाती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होती हैं। ड्रिल पार्टिसिपेंट शैल रिलोकेट टू अ प्री डिटर्मिन्ड लोकेशन एंड रिमेन एट सच लोकेशन। जो ड्रिल के पार्टिसिपेंट हैं उनको प्री डिटर्मिन्ड जो लोकेशन है, जैसे असम्बली पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जाना चाहिए, रुकना चाहिए। उनको प्रॉपर तालीम होनी चाहिए कि फर्स्ट अलार्म बजना है तो अपने बिल्डिंग एवैक्यूएट करके अलार्म सिस्टम असम्बली पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे हेड काउंटिंग होगी, तब तक अपनी लोकेशन पे वापस नहीं आना जब तक कि दोबारा अलार्म नहीं बज जाता। Fire drills record. Records shall be maintained for all required emergency evacuation drills and shall include the following information: identity of the person conducting the drill, date and time of drill, notification method used, staff members on duty and participating, numbers of occupants evacuated, special conditions simulated, problem encountered, weather conditions when occupants were evacuated outside, time required to accomplish